न्यू बुर्राक हर्बल क्लिनिक। हमारे यहाँ आयुर्वेदिक दवाओं के जरिए इत्मीनान बख्श इलाज किया जाता है, जैसे कैंसर, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, थायराइड, सांधेवात और भी दीगर बीमारियों का इलाज किया जाता है। गुटखा, पान, तंबाकू, सिगरेट, शराब, गांजा व दीगर नशावर चीजों के छुटकारे का शर्तिया इलाज किया जाता है। हर 15 दिनों में 2 दिन के लिए हकीम जी हमारे शहर मालेगांव तशरीफ लाते हैं। न्यू बुर्राक हर्बल की ब्रांचेस फर्स्ट ब्रांच हैदराबाद, सेकंड ब्रांच मालेगांव, थर्ड ब्रांच औरंगाबाद में है। बकिया जानकारी के लिए दिए गए नंबरात पर कॉल करें। न्यू बुर्राक हर्बल क्लिनिक, नंदीवाला रोड, शालीमार कॉम्प्लेक्स, मयूर ऑटो पार्ट्स के बिल्कुल पीछे, मालेगांव। एक बार जरूर तशरीफ लाएं। साथी निहाल अहमद साहब हैं। निहाल साहब ने अपनी सियासत की शुरुआत सन 1950 के बाद से, जब से आज तक मालेगांव शहर और मालेगांव शहर के शहरियान सेकुलरिज्म, सोशलिज्म और मसावात को पसंद करते हुए साथी निहाल अहमद साहब के साथ रहे। साथी निहाल अहमद साहब ने अपनी सियासी ज़िंदगी का सफ़र सोशलिस्ट पार्टी से शुरू किया, फिर वो पर्जा सोशलिस्ट बनी। उसके बाद हालात आते गए, तब्दीली, पार्टी टूटती गई, लेकिन साथी निहाल अहमद साहब अपने उसूलों पर, सोशलिज्म पर और सेकुलरिज्म पर कायम रहे। मालेगांव शहर में एक बड़ी बात यह थी कि बड़ी आबादी मुसलमानों की होने के बावजूद भी किसी फ़िरका परस्त और जानिबदारी वाली पार्टी को पसंद नहीं की। हमेशा से सोशलिज्म को बरकरार रखा। निहाल साहब की सियासत का हमेशा से तरीका ये रहा है कि उन्होंने दोनों फ़िरके के तवाज़ुन को बरकरार रखा, और इसी का नतीजा था कि हमेशा से सोशलिस्ट या जनता पार्टी की शहर के आउटर के हिस्से में, संगमेश्वर कैंप में दूसरी तमाम पार्टियों से ज़्यादा सीटें जनता दल की आती थी। और एक तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए हमेशा से उस तबके के लोगों को भी कारपोरेशन में अव्वलियत दी जाती है। मालेगांव शहर ने हमेशा साथी निहाल अहमद साहब का साथ दिया। निहाल साहब प्रेसिडेंट बने, उसके बाद जब उनके सियासी लीडर दूसरी पार्टी में चले गए तो बाहालत मजबूरी साथी निहाल अहमद साहब को अपनी पार्टी के उम्मीदवारी और अपने उसूलों को बचाने के लिए उम्मीदवारी करनी पड़ी। पार्टी में नज़रियात की बुनियाद पर मुसलसल ऊंच नीच आई, लेकिन साथी निहाल अहमद साहब अपने उसूल पर हमेशा कायम रहे। साथी निहाल अहमद साहब, एक वक्त ऐसा आया कि जनता पार्टी का हिंदुस्तान में राज रहा, लेकिन जब उसके भी टुकड़े हुए और जनता दल बनी, तब भी साथी निहाल अहमद साहब ने, जिस वक्त हिंदुस्तान में कांग्रेस की टूटी बोलती थी, जब इंदिरा गांधी ने मुसलसल निहाल अहमद साहब को ऑफर दिया, यहाँ तक कि आप देखेंगे बाला साहेब ठाकरे और शरद पवार की किताब में भी निहाल साहब का जिक्र है। शरद पवार साहब की किताब में ये जिक्र है कि अगर निहाल अहमद मराठा होते तो सबसे ज़्यादा बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे। ऐसा आदमी जिसने इक़्तिदार के लिए कभी अपने उसूलों के साथ समझौता नहीं किया। मैं फ़ख्र महसूस करती हूँ कि मेरे लीडर, मेरे बाप एक ऐसे थे जिन्होंने हमेशा अपने उसूलों को अव्वलियत दी, कभी किसी ओहदे को अहमियत नहीं दी। मुसलसल पार्टी के टुकड़े होने के बावजूद भी वो किसी भी लालच में आने के बाद के बजाय अपने उसूलों पर कायम रहे। हिंदुस्तान या दुनिया के अगर किसी भी हिस्से में नस्ल इंसानियत पर और सेकुलरिज्म पर ज़र्ब आता था तो सबसे पहले आवाज़ मालेगांव शहर में उठा करती, चाहे वो अमेरिका की अफगानिस्तान पर बम्बार्डिंग हो या भागलपुर का वाक़या हो, चाहे हिंदुस्तान के किसी भी हिस्से में, दुनिया के किसी भी हिस्से में, फ़लस्तीन में भी अगर किसी पर जुल्म हुआ तो सबसे पहले आवाज़ उठी तो वो मालेगांव था। यहाँ तक कि मालेगांव का ये शेवा हो गया कि पूरे हिंदुस्तान की नज़र मालेगांव पे रहा करती थी, या समझ लो कि साथी निहाल अहमद साहब के अमल पे रहा करती थी। लोग ये देखते थे कि मालेगांव किस तरह की तहरीक चला रहा है। मालेगांव की तहरीक को देख के हिंदुस्तान अपनी तहरीक का रुख तय करता था। ऐसे शहर के ऐसे लीडर जिन्होंने कभी अपने उसूलों के साथ समझौता नहीं किया। सन 1992 में जब बाबरी मस्जिद को शहीद करने की नापाक कोशिश का प्लान बना, तो 19 जुलाई 1992 को, मतलब 6 दिसंबर 1992 से पहले ही एक वाहिद शहर हिंदुस्तान का था मालेगांव, जहां पर इस बात के लिए जुलूस निकाला गया कि बाबरी मस्जिद खतरे में है, उसको बचाया जाए। ऐसी दूरअंदेशी शायद ही हिंदुस्तान के किसी और लीडर में होंगी। साथी निहाल अहमद ने 6 दिसंबर 1992 के बाद अपने बाजू पर काली पट्टी लगाई
और उनकी ये वसीयत थी कि वो ये बोलते थे कि ये काली पट्टी मेरे साथ मेरे कफन पर भी कफन के साथ जाए। 1992 के बाद निहाल अहमद साहब ये मानते थे कि 6 दिसंबर 1992 ये सेकुलरिज्म का खून हुआ और इस सेकुलरिज्म के खून को तो हिंदुस्तान की तारीख का एक सियाह दिन है जिसको हम कभी नहीं भुला सकते। इसीलिए जब निहाल साहब की वफात हुई, उनका इंतकाल हुआ, तो वो काली पट्टी साथी निहाल अहमद साहब के साथ उनकी कब्र में कफन के साथ थे। मैं फक्र महसूस करती हूँ, एक ऐसे लीडर की बेटी हूँ जिन्होंने वक्त के साथ या फ़ायदे के साथ अपनी सियासत को बदला नहीं। हम लोगों में ये ताकत थी कि निहाल साहब के इंतकाल के बाद साथी बुलंद इकबाल ने अपनी जनता दल सेकुलर का काम संभाला। हम लोग समझ नहीं पाते थे कि सियासी तौर पे क्या करना है, लेकिन मालेगांव शहर की आवाम और निहाल अहमद के जियाले निहाली वर्कर जो हमारे लिए ख़ानदान और रिश्तेदारों से बढ़कर सहारा दिया करते थे। जब साथी बुलंद इकबाल का इंतकाल हुआ, उस वक्त भी जब शहर ये सोचता था कि भाई अब जनता दल सेकुलर या निहाल अहमद की सियासत खत्म हो गई है, उस वक्त भी जनता दल के वर्करों ने, निहाल साहब के साथियों ने हमको सहारा दिया और हमने अपनी पार्टी को निहाल साहब के उसूलों से चलाने की कोशिश की। और इसका ये नतीजा है कि आज शहर के हर हिस्से में निहाल साहब के मानने वाले लोग हैं, निहाल साहब को जानने वाले लोग हैं। हमने ज़िंदगी में ये सीखा। मेरे लिए मेरी लीडर साथी निहाल अहमद वो तमाम लीडरों का एक ऐसा मजमुआ था कि जितना भी वक्त मैंने उनके साथ गुजारा, मैंने उनके अंदर SM जोशी को भी देखा, विश्वनाथ प्रताप सिंह को भी देखा, मधु लीमे को भी देखा, साने गुरु जी को भी देखा। उसमें हर सोशलिस्ट, हर समाजवादी लीडर की झलक साथी निहाल अहमद साहब में, जिसलिए मैं मानती हूँ कि मैंने ऐसे लीडर के साथ काम किया जो हिंदुस्तान के तमाम समाजवादी लीडरों का एक मजमुआ था। मालेगांव शहर की मैं शुक्रगुजार रही हूँ कि इतने बड़े खिला के बाद भी निहाल अहमद साहब का साथ और उनके साथियों का साथ या हमारा साथ मालेगांव शहर के निहाली वर्करों ने नहीं छोड़ा। लेकिन अब जो हालात आ गए, जब जनता दल थी उस वक्त शरद यादव NDA के साथ पैक्ट किए, लेकिन साथ ही निहाल अहमद साहब ने उनका साथ न देते हुए सेकुलरिज्म को अव्वलियत देते हुए जनता दल सेकुलर में रहे। जो आदमी अपनी ज़िंदगी के साथ और ज़िंदगी के बाद भी सेकुलरिज्म का परचम लहराने का काम करता हो, जिसने ये वसीयत की हो कि जब सेकुलरिज्म का खून हुआ हो और वो खून की मजम्मत मेरी ज़िंदगी के साथ साथ मेरी मौत में, मेरी कब्र में, मेरे कफन के साथ काली पट्टी जाएगी, उसके मानने वाले लोग कभी भी सेकुलरिज्म को छोड़ नहीं सकते। हिंदुस्तान का ये वक्त आ गया है कि आप सियासत 2 हिस्सों में बढ़ गई, एक कम्युनल और एक सेकुलर। जब हिंदुस्तान 2 हिस्सों में बढ़ गया और कम्युनलिज्म बहुत वजनदार हो गया है, बहुत मजबूत हो गया है, ऐसे वक्त में लोग अपने मुफाद के लिए पार्टियां बदल रहे हैं या डर से पार्टियां बदल रहे हैं। जब जनता दल सेकुलर बनी तो उसका नाम सेकुलर निहाल साहब ने इसलिए रखा कि सेकुलरिज्म उनकी बुनियादी उसूल में से था। लेकिन हिंदुस्तान के प्रेसिडेंट देवी गौड़ा साहब ने उनके ज़ाती मुफाद के लिए या अपने ख़ानदानी वर्षे को चलाने के लिए NDA के साथ पैक्ट किया। उस वक्त से ही मालेगांव शहर में मुसलसल ये बात की आवाज़ उठ रही थी कि अब जनता दल सेकुलर के जिम्मेदारान क्या करेंगे। मेरा ये बोलना है कि साथी निहाल अहमद साहब के उसूल हमारी ज़िंदगी के उसूल हैं। सियासत में साथी निहाल अहमद साहब जिस तरह रहे, उन्होंने बड़ी बड़ी पोस्ट को, बड़े बड़े ऑफर को इसलिए कुर्बानी दी कि वो अपने उसूलों से हटना नहीं चाहते थे। वही वर्षे को हम कायम रखते थे। आज बहुत भारी मन के साथ मैं शाह-ए-हिंद निहाल अहमद, जनता दल सेकुलर प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट मालेगांव, ये ऐलान करती हूँ कि हम लोग आज जनता दल सेकुलर छोड़ रहे हैं। हमारे तमाम ओहदेदारान के साथ ये जनता दल से जो सेकुलरिज्म की बुनियाद को छोड़ दिया है, इसके साथ हमारा अब कोई ताल्लुक नहीं। आगे क्या कदम रहेंगे? महाराष्ट्र यूनिट ने तय किया है कि वो हम ख्याल सेकुलरिज्म पर कायम पार्टियों से कांटेक्ट करेगी। हम उनके फैसले का इंतजार कर रहे हैं। निहाल साहब की पूरी ज़िंदगी सेकुलरिज्म पर रही। सेकुलरिज्म, सोशलिज्म और मसावात, यकजहती, ये निहाल साहब की ज़िंदगी का उसूल था। और हमारी ज़िंदगी का ये है कि साथी निहाल अहमद साहब ने जो किया हम उसी का पालन करें। अगर हमारा
ऑल इंडिया अध्यक्ष सेकुलरिज्म को छोड़ देता है तो हम पक्ष के मोहताज नहीं, हम उसूलों के मोहताज, हम साथी निहाल अहमद के निहाली नजरिए पर कायम रहेंगे। मुझे लगता है कि इस वक्त अगर साथी निहाल अहमद साहब होते तो वो भी यही फैसला करते। देवगौड़ा के फैसले का कौन कौन से लोगों ने विरोध किया? मतलब पूरी महाराष्ट्र यूनिट ने 30 तारीख को पुणे में साने गुरुजी सेवा दल के हॉल में उनकी निषेध किया और उन्होंने भी इस बात को ये माना कि हम सेकुलर थे, सेकुलर है और सेकुलर नहीं। जो पूनम मीटिंग हुई उसमें पूरे जनता नहीं शरीक थी, कुछ जनता के देखो हर पार्टी में हर तरह के लोग होते हैं। चंद मेरे ख्याल से कार्यकारिणी के 5 से 7 लोगों के अलावा हर जिले के लोग वहाँ पर शामिल हैं। 2-4 जरा मेन लोगों के नाम बता दो वहाँ जो जो वहाँ पे कमेटी बनी थी जो फैसला करने में, उसमें प्रताप उघाड़े, टी.डी. जोशी, साजदा निहाल अहमद, रेवन भोसले, प्रोफेसर गंगाधर पटनी। जिन पार्टियों का नाम चल रहा है उसमें समाजवादी सबसे ऊपर है, क्या लगता है आपको? समाजवादी बेस्ट देखो ये सारे अख्तियार जो है वो महाराष्ट्र पार्टी के यूनिट के जो जिम्मेदार जो कमेटी बनी है उनको दे दिया गया है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि जो जनता परिवार का हिस्सा हो, क्योंकि हमारा जो सोचने का नजरिया है वो सेकुलरिज्म का है। ऐसे सेकुलर पार्टी के RS फ्रूट कंपनी, अब्दुल सत्तार फ्रूट वाले। हमारे यहाँ कई किस्म के फ्रूट मिलेंगे जो शायद आपको कहीं देखने मिले या मिल सके, जैसे मैंगो स्टील, रसबेरी, मलबेरी, शहतूत, चेरी, एवोकाडो, ब्लूबेरी, अमरफल, मिनी ऑरेंज, इंपोर्टेड अंगूर, सेब, आम, संतरा, मौसम्बी, चीकू, लीची केला, मिस्री केला, फैशन फ्रूट और साथ ही गिफ्ट देने के लिए कई तरह के फ्रूट के मिक्स पैकेट भी तैयार मिलेंगे। हमारा पता याद रखें, उर्दू लाइब्रेरी के बिल्कुल नीचे राम सेतु पुल। हमारे नंबरात पर कॉल करें।